नीमच कलेक्टर कार्यालय पर आज भारतीय मजदूर संघ द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार के 2025-2026 की केंद्रीय बजट में ईपीएस 95 के कर्मचारियों को कोई राहत न दिए जाने से उनमें घोर निराशा व्याप्त है। ज्ञापन में खास तौर पर ये बात रखी गई है कि महंगाई के इस युग में 1000 रुपए से जीवन निर्वाह करना संभव है। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि बजट में आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की भी उपेक्षा की गई है। ज्ञापन में मांग की गई है कि ईपीएस 95 के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन राशि तत्काल 5000 की जाए। ईपीएफ की वेतन सीमा 15000 से बढ़ाकर 30000 की जाए। सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा दी जाए। असंगठित क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ था उसमें कुछ रही थी। आज भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ था उसमें कुछ रही थी। मीटिंग करके एक ज्ञापन का पूरा प्रोग्राम बनाया पूरे देश में। अनुरूप आज हम नीमच में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नाम पर हमने कलेक्टर साहब को, जिसमें केंद्रीय बजट में जो कमियां रही थी उनमें हमने उसमें ईपीएस जो है वो वर्तमान में 1000 चल रही है, उसको बढ़ा के की जाए। क्षेत्र में जो बीमा और बैंक में जो विदेशी एफडीआई के द्वारा जो निवेश आ रहा है उस पर रोक लगाई जाए। सरकारी संपत्तियों पे जो बिक्री होती है उस पर भी रोक लगाई जाए और जो न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटरप्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।